Hello everyone, welcome to our channel Maths Zone with PT. I am Sanjeev Kumar, giving you information about Eco 01 Chapter 3 Marketing. तो इससे पहले मैं मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स की जानकारी प्रीवियस वीडियोस में दिया था, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आगे आज उसके रिमेनिंग टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे हम लोग कि आगे मार्केटिंग में कितने पॉइंट्स बचे हुए हैं और उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ मिडिलमैन। सबसे पहले मिडिलमैन के बारे में जानते हैं कि मिडिलमैन होता कौन है और किसे हम मिडिलमैन कहते हैं। तो मिडिलमैन ऑल्सो नोन एज इंटरमीडियरीज, जो हमारे बीच में वर्क करता है किसी भी बिजनेस के अंतर्गत, उसे हम मिडिलमैन बोलते हैं। प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ये मिडिलमैन जो है एक क्रूशियल रोल अदा करता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। देयर प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड। अब इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए, की रोल्स हम बताते हैं मिडिलमैन की। पहला है कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। और ब्रिजिंग ज्योग्राफिकल गैप्स, ज्योग्राफिकल गैप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अब प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बायर्स को, ठीक है, और सेलर्स को भी। तो मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक मैनेज करता है। उसके बाद ऑफरिंग कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट को ऑफर करता है। निगोशिएटिंग प्राइसेस एंड टर्म, प्राइसेस एंड टर्म्स को निगोशिएट करता है। तो दीज आर द 7 की रोल्स ऑफ मिडिलमैन। आइए अब हम टाइप ऑफ मिडिलमैन देखते हैं। तो मिडिलमैन की टाइप, पहला होता है होलसेलर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, तीसरा होता है रिटेलर्स, चौथा होता है एजेंट। एजेंट के अंतर्गत ब्रोकर और कमीशन एजेंट ये दोनों ही आ जाते हैं। उसके बाद फैसिलिटेटर्स हैं, जिसमें लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स और फ्राइट फॉरवर्डर्स ये दोनों आते हैं फैसिलिटेटर के अंतर्गत। इस तरह इसमें 5 मिडिलमैन हो गया, टाइप इसकी 5 हो गई। अब बेनिफिट्स दिखाते हैं। तो इफिशियंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में इफिशियंसी प्रोवाइड करना, ये बेनिफिट्स होती है। स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज, इसका एक विशिष्टता और एक अनुभवी अपने प्रक्रिया को शो करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल की इकोनॉमीज को इन्हेंस करता है। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इंक्रीज मार्केट एसेस, मार्केट एसेस को इंक्रीज करता है। और उसके बाद इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करता है। अब नाउ द फंक्शंस, फंक्शंस है इसका बाइंग एंड सेलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशंस, फाइनेंसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस। अब पांचवा है सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट। ये सारे मिडिलमैन के फंक्शंस हैं। अब आइए हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला नॉलेज ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्ट्स, नॉलेज उसे होती है मार्केट और प्रोडक्ट्स दोनों की। दूसरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, एक मजबूत संबंध होता है सप्लायर्स और कस्टमर्स के बीच में। निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें निगोशिएशन पावर होती है और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेस्ट होती है, जिससे कि ये दोनों को अच्छी प्रकार डील कर सकता है, बायर्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों को। अब आइए चौथा पॉइंट है लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज।
ये लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करता है और उसमें ये एक्सपर्ट होता है, तो इसे एक्सपर्टाइज करता है। पांचवा, अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों बातें इनमें पाई जाती हैं। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिलमैन। अब एडवांटेज टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के लिए क्या क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है मिडिलमैन। तो इंक्रीज्ड मार्केट रीच को इंक्रीज करता है, रिड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड एक्सेस टू मार्केट इंटेलिजेंस, इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ये 5 जो है एडवांटेज हो गई टू मैन्युफैक्चरर के लिए। अब देखिए एडवांटेज टू कस्टमर, कस्टमर को कैसे ये लाभ पहुंचाता है, उसकी क्या एडवांटेज होती है मिडिलमैन के थ्रू। तो कन्वेनियंट एक्सेस टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को एक्सेस करना कन्वेनियंट हो जाता है मिडिलमैन के थ्रू। कम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्राइसिंग भी कम्पिटिटिव हो जाती है। तीसरा, क्वालिटी एश्योरेंस, आफ्टर सेल सपोर्ट एंड पर्सनलाइज्ड सर्विस, ये सारा प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को मिडिलमैन। तो therefore we can say about the middlemen add value of distribution process by providing specialized services, expertise and market access। इसलिए मिडिलमैन एक वैल्यू ऐड करता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, जिसमें प्रोवाइड करता है वो स्पेशलाइज्ड सर्विस को, एक्सपर्टाइज को और मार्केट एक्सेस को। तो इन दिस वे ये मिडिलमैन के बारे में हम लोग जान गए। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो होलसेलर है। तो होलसेलर कौन होते हैं इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। तो ए होलसेलर इज एन इंटरमीडियरीज हु बाइज प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स and sell them to retailers, industrial users or other wholesalers। Wholesalers play a crucial role in the distribution channel, providing various functions that facilitate the flow of goods। That means हो गया कि होलसेलर एक इंटरमीडियरीज के रूप में काम करता है, जो किसी प्रोडक्ट को बड़े क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदता है और उसे सेल करता है रिटेलर को या इंडस्ट्रियल यूजर को या दूसरे होलसेलर को। होलसेलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में और ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे फंक्शंस को और ये फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ गुड्स में। इसलिए ये तो हम लोग होलसेलर के बारे में जाने। अब आइए हम होलसेलर कितने टाइप की होती है ये मैं दिखाता हूं। तो टाइप ऑफ होलसेलर के अंतर्गत पहला होता है फुल सर्विस होलसेलर। तो फुल सर्विस होलसेलर कौन होते हैं? ये प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंसिंग। ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करता है, स्टोरेज भी इंक्लूड करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी इनके अंतर्गत होती है और लास्ट फाइनेंसिंग भी होती है। ऐसे होलसेलर को हम फुल सर्विस होलसेलर बोलते हैं। दूसरा होता है लिमिटेड सर्विस होलसेलर। तो ये ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विस, ये स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफर करता है सच एज कैश एंड कैरी और ड्रॉप शिपिंग। इसमें कैश एंड कैरी और शिपिंग ड्रॉप करना, यही 2 काम इनके होते हैं। तीसरा होता है स्पेशलिटी होलसेलर। ये फोकस स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस और इंडस्ट्रीज, ये केवल स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस और इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करता है और उसको फोकस करता है। चौथा है जनरल मार्केंडाइज होलसेलर, to handle a broad range of products। ये जनरल मार्केंडाइज होलसेलर्स वो होते हैं जो एक ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं। अब पांचवा होता है डिस्ट्रीब्यूटर।
तो डिस्ट्रीब्यूटर एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंट्स मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करता है, एंड मैनेज देयर प्रोडक्ट्स, और उसके प्रोडक्ट को मैनेज करता है यानी उसका प्रबंध करता है अच्छी तरह से। तो ये हम लोग इतने टाइप के होलसेलर देखे। अब हम फंक्शन ऑफ होलसेलर देखते हैं। तो बाइंग फाइनेंस, दिस वन, सॉरी, बाइंग फंक्शंस, ये खरीदने की कार्य होती है। तो ये इसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग, परचेज निगोशिएशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये तीन चीजें बाइंग फंक्शंस में इसकी होलसेलर की रोल होती है। सेलिंग फंक्शन में सेल्स प्रमोशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर सर्विस, ये तीनों सेलिंग फंक्शन होते हैं। तीसरा लॉजिस्टिक फंक्शन में स्टोरेज एंड हाउस वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल, ये तीनों लॉजिस्टिकल फंक्शंस होती है। फाइनेंसिंग फंक्शन, पेमेंट प्रोसेस, क्रेडिट एक्सटेंशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों फाइनेंसिंग